हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटी पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनाम वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आज शाम को लाइव आने वाली हूँ मैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको, वीडियो नहीं सॉरी, जब भी मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, अपना फीडबैक मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, पता तो चले आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। एंड आपके अकॉर्डिंग मेरे को वीडियो बनाने का भी समझ में आता है कि आपको कौन से वीडियोस की नीड है एक्चुअली। ठीक है, हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। एंड सेकंड चैनल भी है साइकिक टैरो शिवी 888। जितने लोग हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, रोज की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सही है। अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर लिए तो आपकी लाइफ बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? डिवाइन मैस्कुलिन, लिमिनोसिटी, यिन एंड यांग, क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके ओके ओके, अब इस पर्सन को लग रहा है कि क्या बात है, आप कितने रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में आपको लेकर मेरे को नज़र आ रही है। ऑल्सो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी मांग रहे हैं आपको। ठीक है, माफ़ कर दो भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन कौन है जो माफ़ करने का इच्छुक है, कौन कौन है जो कहेगा कि नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना। बिल्कुल आपकी इच्छा है, अगर आपको नहीं करना मत करिए। ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको। अगर आपको करना है आप बेशक माफ़ कर सकते हैं इस व्यक्ति को। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें। आप इनसे आपकी लाइट से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि परेशान नहीं, बेसिकली आपके अंदर जो लाइट है ना, वो इस पर्सन को बार बार एक गिल्ट में डाल रही है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, मैंने ये क्यों बोला कि आपको आपकी लाइट जो है वो इंसान को मतलब गिल्ट में डाल रही है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली गाइड किया हुआ है, अगर आप समझदार हैं ना, समझ गए होंगे अभी तक। मैं आपको बताया था कि जब आपका वाइब्रेशन रेज होता है ना और आपके अंदर से लाइट फ्लो होना स्टार्ट होती है, जो इंसान आपको डार्क समझ रहे थे, जो इंसान आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो डार्क एनर्जीज आपके चारों तरफ थी जो आपकी खुशियों को कंट्रोल कर रही थी, जो आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं पाने दे रही थी आपको, जो एक्चुअली में जिसकी हकदारी आप थे, क्योंकि आपके पास डार्कनेस मौजूद थी, वो आपकी लाइट से ना इतना ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। एक तो वो डार्कनेस आपसे दूर भागना स्टार्ट करती है। आपकी जो लाइट है ना, वो उस हर व्यक्ति के अंदर जाकर उसको जगाती है जिसने आपके साथ गलत किया होता है या जिसने आपको कुछ भी बोला होता है। ठीक है, उस हर व्यक्ति के मन में गिल्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। ये आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी फ्लो करती है, जो आपके अंदर लाइट फ्लो करती है ना, उसका उसके कारण होता है। क्योंकि आपके अंदर की जो लाइट है ना, और लोग इस लेवल से ट्रिगर करेगी, उनके अंदर की डार्कनेस को ऐसे ट्रिगर करेगी ना कि कुछ लोग जो ऐसे होंगे वो बौखला जाएंगे, वो आपके ऊपर तंज कसने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा पास्ट में, उनको स्ट्रॉन्ग 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 वो होगा, गिल्ट होगा। तो आपके पर्सन की वो गिल्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, फॉरगिवनेस की यहाँ पर एनर्जी है। ओके, ये पर्सन
फॉरगिव मतलब माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है यिन और यांग, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट और कद्र बहुत अच्छे से समझाई है यूनिवर्स ने कि आप बेसिकली क्या मतलब यूनिवर्स के बच्चे को आप इतना हल्का ले रहे थे। मतलब एक डिवाइन पार्टनर आपको मिला हुआ है, डिवाइन ही कह लो। आप भले ही कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ट्विन के साथ डील कर रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ डील कर रहे हो, एक्चुअली आपके साथ उसका सोल कनेक्शन तो है और आप उसके लिए टॉक्सिक नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आप उसके लिए एक अच्छे इंसान हैं और इस चीज़ को वो कार्मिक की तरह ले, सोलमेट की तरह ले या टीएफ की तरह ले, क्या फ़र्क पड़ता है। इंसान तो आप अच्छे हैं ना, तो आपको इंसान तो अच्छा दिया है ना यूनिवर्स ने, तो आप उसकी बेकदरी कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्स कद्र तो समझा के मानता है, चाहे जो हो जाए इस पूरी दुनिया के अंदर। आपको कद्र तो करनी सीखनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उसकी, नहीं तो फिर वो आपको उन्हीं चीज़ों के लिए ऐसे तरसाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपकी रिस्पेक्ट तो यूनिवर्स को करवानी थी इस पर्सन से किसी भी कीमत पे, और लेकिन वो ऐसे नहीं करानी थी ज़बरदस्ती। ये पर्सन के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए कि यस इनसे गलती हुई है, यस इन्हें समझने की ज़रूरत है, यस इन्हें आपको इन्हें आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है राइट नाउ ना। इस पर्सन की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। जब आपकी लाइट से पर्सन अफेक्ट होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके अंदर की लाइट इस पर्सन के अंदर की डार्कनेस को ट्रिगर करती है। तो ये भी मुझे उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इनके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में होंगे तो इनकी लाइफ ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, इनकी लाइफ में ज़्यादा ये इंजॉय कर सकते हैं, इनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा इनको सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो ये इस पर्सन की एनर्जी क्रिएटिविटी कार्ड के साथ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है बना दी है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, रिजॉल्व हो जाएँ, ठीक है, वो चीज़ें सही हो जाएँ। रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर। आपकी लाइफ़ में सिचुएशन कुछ भी क्यों ना बनी हो, आपकी लाइट सबको परिवर्तित कर सकती है, एक बात ध्यान रखें। बट ये लाइट आपको किसी से माँगने से नहीं मिलनी, किसी के सामने भी माँगने से ये लाइट आपको नहीं मिलनी। ये लाइट को तो आपको अपने अंदर खुद जगाना होता है, और जो कि यूनिवर्स आपके अंदर ऑलरेडी कर चुका है। बस आप गो विद द फ्लो रहें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, यूनिवर्स को ब्लेम ना करें और थोड़ा बहुत अपना जो भी है वो इनर वर्क करते जाएँ। जो भी प्रैक्टिस आप चूज़ करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपको यूनिवर्स से जोड़ती है, उसको करते जाएँ। उसके बाद देखें कमाल क्या कमाल होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। और मेरी रीडिंग में अगर जब भी आप आते हो ना, आपको इसी तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। रीडिंग भी होती है आपकी, लेकिन आपको हमेशा ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और किसी के पीछे अगर आपने ज़िंदगी भर भागना चुन लिया एक बार, यूनिवर्स इतना दौड़ाएगा आपको, इतना दौड़ाएगा, कभी तो थकोगे, कभी तो कहोगे कि मैं और कितनी अपनी इज़्ज़त का फ़ालूदा करवाऊँ, ठीक है। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी के पीछे इस तरीके से भागना डिज़र्व नहीं करती। जितना आप तेज़ भागेंगे, उतना वो इंसान आपसे तेज़ भागेगा और यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा ट्रिगर आपको देंगे। तो आपको एक टाइम पर ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं इस तरह की चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट ये नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कुछ, मैं कितने समय तक किसी के पीछे भाग सकता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बस रियूनियन करा दो कैसे भी। ऐसा रियूनियन कैसे आपको जमेगा जहाँ पर इंसान आपकी कदर ही नहीं कर रहा। रियूनियन तो वो है ना जहाँ पर इंसान आपकी कदर समझ जाए वो कि आप कौन है, तब जाकर रियूनियन हो। तो तब तक रियूनियन पॉसिबल भी नहीं होता है, और तब तक यूनिवर्स आपको बैलेंस करता रहता है जब तक आप ये चीज़ समझ नहीं जाते, ठीक है ना। और जब तक आपके अंदर वो लाइट फ्लो नहीं होने लगती पूरी तरीके से। तो मुझे बताएं कि कौन लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं खुद, क्योंकि जो अपनी इज्जत करता होगा डेफिनेटली वो किसी के पीछे नहीं भागेगा। वो लाइट अपने अंदर इतनी जनरेट करेगा, इतनी लाइट, इतनी ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी कर लेगा कि सामने वाला इंसान जो उससे भाग रहा था ना, उसकी एनर्जी से आकर्षित होगा, दोबारा उसके पास वापस आ जाए। अगर चाहता है, आप चाहते होगे वापस आए डेफिनेटली, बट आप पीछे नहीं भागोगे, आप उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम तो मेरे ही रहोगे, ये आप बिल्कुल नहीं करते हो। तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से लोग हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, डेफिनेटली आपको उसी तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं।
वाओ! देखिए एम्प्रेस के पास इस वक़्त किंग ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र है, यानी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पास लोगों के ऑफ़र आ रहे हैं, आपके पास मैरिज प्रपोज़ल है इस वक़्त में, एंड आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं इस चीज़ को लेकर इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि डेविल सोच है इस पर्सन की। डेविल सोच का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें इस पर्सन के अंदर नकारात्मक है। नकारात्मक इस सेंस में नहीं कि नहीं आपके साथ कुछ गलत करना है। नकारात्मक इस सेंस में है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर नहीं लौटे तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। 6 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को ऐसी एनर्जी फील होती है क्योंकि जो भी बेकदरी इन्होंने आपकी पास्ट के अंदर की है ना, अब इसको आप टॉलरेट करने वाले नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो लोग भी माफ़ करेंगे इस पर्सन को तो तब माफ़ करेंगे जब आप देख लेंगे कि ये पर्सन सुधर गए हैं, इनके अंदर सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप फॉरगिव करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचे, स्पेशली तब जब आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी किसी मैरिज में हैं या फिर किसी मैरिड कनेक्शन में ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इंसान एक लो वाइब्रेशन में होता है वो ईजिली सिचुएशन को सेटल करने के बारे में सोचता है, लेकिन जो हाई वाइब्रेशन में होता है वो सामने वाले को पूरा 360 परिवर्तित देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि उतना परिवर्तित हुआ है कि नहीं। वो देख लेगा जब भी कि परिवर्तित हुआ है, अगर उसके अंदर क्षमा करने की ताकत होगी तो वो माफ़ कर देगा, नहीं तो आधी अधूरी वाइब्रेशन में यानी कि मतलब 50-50 में आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, बिकॉज अभी भी इस पर्सन के अंदर कुछ डेविल एनर्जी है। आप ऐसा सामने वाले के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन कर जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जब आप गए थे तब आपने किया था ना, तो अब जब वो इंसान कर रहा है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ठीक है, वो एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड सिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि आपने अपने लक को मोड़ लिया, लक आपके फेवर में आ गया, यानी किस्मत बदल दिया आपने, भाग्य बदल दिया। तो किसी इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैंने अपनी रीडिंग में बहुत नहीं 1000 टाइम्स गाइड किया है कि समय कब किसके फेवर में क्या डालेगा तुमको खुद भी नहीं पता। समय बहुत ही गजब की चीज़ है। ये आपसे वो हर चीज़ करवा सकता है, आपको वो हर चीज़ दे सकता है, वो हर चीज़ आपकी लाइफ के अंदर पॉसिबल कर सकता है जो दुनिया ने दूर दूर तक नहीं सोची थी कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकती है। लेकिन समय जो है ना वो उसी के फेवर में टर्न होता है जिसको वो आजमा लेता है कि ये लायक है, इसको देना पड़ेगा, ये लायक है वास्तव में। तो पहले समय आपको आजमाता है, आपकी परीक्षा होती है, आपकी टेस्टिंग होती है। अगर आपने उसको पास कर लिया और आपने उसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि आप लायक हैं, आप वर्दी हैं, वो जैसे आपके फेवर में टर्न करेगा, आपकी पूरी काया पलट देगा, आपको वहाँ से वहाँ बिठा लेगा आप जहाँ सोच भी नहीं सकते। तो समय का खेल है ये। आप किसी को आज उसकी इस परिस्थिति को देखकर आप उसे कमज़ोर नहीं बोल सकते। आज वो आपको कमज़ोर दिखाई पड़ता है, बट कल का दिन उसके लिए क्या लेकर आ रहा है, 1 महीने बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या होने वाला है, आपको नहीं मालूम। उसी तरीके से आपके पर्सन ने आपको कभी कमज़ोर, बेबस, बेचारा, लाचारा ऐसा कुछ समझा है तो अभी तो नहीं हो डियर। अभी तो टर्न करेगा ना आपके टाइम। अभी आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मेरे से सब कुछ छीन रहा है। बट जिस दिन टर्न कर दिया उसने, आपके व्हील जब आपके फेवर में आ गई, ये जो फॉर्च्यून है, जो ये लक जो है आपके फेवर में आया जिस दिन, उस दिन आपकी जो काया पलट होगी, उस दिन जो आप निकल कर आओगे वो भी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि वक्त जो है वो न्याय कैसे करता है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दे रहा है तो यकीन मानिए वो आपको वो भी दे सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं है। ठीक है, जब आप पेन को एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप ब्लेसिंग को भी कहीं ना कहीं ऐसा मान कर चलें कि वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर हो सकती है, क्योंकि आपने करके दिखाया है। देखिए ऑब्वियसली बात है, आपने यूनिवर्स को प्रूव किया होगा, तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में आने जा रहा है, वो टर्न आने जा रहा है, टेबल टर्न होने वाली है। अगर आप प्रूव ना कर पाते तो यूनिवर्स भी 2 बार सोचता है आपको देने से पहले, लेकिन आपने प्रूव किया है खुद को। क्योंकि आपने प्रूव किया है, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। 2 ऑफ शॉर्ट्स सिखा रहा है कि अब लोग हैरान है भाई, आपके पर्सन की फैमिली के साथ साथ, आपके पर्सन के साथ साथ सब लोग हैरान है आपको देखकर। वाह, ये है एनर्जीज। ऐसे करो काम तो मिलेंगे रिजल्ट्स, वरना तो दुनिया है जो कुछ करा दो कुछ करा दो कर रही यूनिवर्स के सामने, और यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसे कैसे पहले अपने आप को साबित करो, प्रूव करो अपने आप को। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक बताएं और शाम को तैयार रहें लाइव रीडिंग के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।